अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, हमारे पास चल रही थी एक्सरसाइज 6.5 का आज हमने करना है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कल किया था बिल्कुल सेम है बेटा। अगेन सारा रिवाइज करवा देता हूँ, आसान सा है। राइट एंगल एक ट्राई बेटा हमारे पास होती है, उसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक बेस होती है हमारे पास, एक परपेंडिकुलर, एक हमारे पास होता है हाइपोटेनियस। पहले क्वेश्चन में ये था, हमें एक साइड गिवन होती थी, हमने बाकी दो साइड्स फाइंड आउट करनी होती थी, तो हम उसके रिस्पेक्टिव फार्मूला लगा लेते थे। तो फार्मूले तो वही हैं सारे। इसके साइन कास टेन का फार्मूला हमारे पास बेटा होता है, और इसके रिलेटेड हमारे पास होता है कि हाइपोटेनियस क्या है, बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, सारी चीज़ें यही। और एक एंगल हमें पहले से पता होता है 90 डिग्री का होता है किसी भी दो साइड्स के दरमियान। फिर एक साइड हमारे पास जिसका एंगल जितना भी होगा थीटा हमें गिवन होता है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है हमारे पास, ये बेस होती है। तो ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आसान है। अब देखें, कहता है फाइंड द अननोन साइड। पहले तो अननोन साइड फाइंड आउट करें। तो देखिए हमें दो साइड्स गिवन है, ये तो बहुत ही आसान हो गया। आपकी मर्जी है साइन कास टेन से फार्मूला लगाएं, आपकी मर्जी है। आपको पता है अगर दो साइड्स गिवन हो तो पाइथागोरस थ्योरम ज़्यादा आसान रहता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो दो साइड्स गिवन हो तो तीसरी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ना भी वो लगाना चाहें तब भी आपकी मर्जी है। ऐसा फार्मूला लगाएं साइन कास टेन जो भी आ रहा है जिसमें देखें हाइपोटेनियस आए, तो दूसरी चीज़ तो हमें ना होना है, वो लगा कर भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जिससे भी फाइंड आउट करना चाहें आंसर सेम आएगा, बिल्कुल ठीक आएगा। लेकिन अब मसला बेटा हमारे पास ये है कि हमें थीटा नहीं पता है इस केस में। देखें एक केस में तो थीटा मुझे पता है, बी और सी हमारे पास। तो ये जो है ये तो 90 डिग्री है एंगल, लेकिन ये हमारे हमारे पास जो एंगल है ये भी मुझे नहीं पता है, ये भी नहीं पता है। इसका मतलब अब मुझे दो चीज़ें पता हैं बेटा। एक तो दो साइड्स हैं जो कि नॉन है, एक एंगल है जो कि 90 डिग्री है, और मुझे ये पता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास होती है इसकी तीनों साइड्स का जो एंगल होता है उसका सम होता है 180 डिग्री। ये चीज़ें मुझे अब पहले से पता है, फार्मूलाज आते हैं। तो अब हम कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। होप सो समझ आ गई होगी, रिवाइज सारा ये करा दिया। अब आ जाए बेटा, पहले हमने बी साइड फाइंड आउट करनी है जो कि क्या है, हाइपोटेनियस है। आप नाम दे दें उसको रिस्पेक्टिवली। उसने ए और सी साइड दिया है तो हम इसलिए इसको बी साइड का नाम देते हैं। ये हाइपोटेनियस है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब दो चीज़ें तो आपको गिवन है, ए भी गिवन है, सी भी गिवन है, जस्ट वैल्यू पुट करें। तो देखें जी आपके पास बी आ गया हाइपोटेनियस 4 के इक्वल। अब मुझे साइड्स पता है सारी, तो मेरी मर्जी में जौन सा भी फार्मूला लगाऊं। अब मैंने बेटा एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो देखें एंगल बी तो आपको पता है 90 डिग्री है, बात ही ख़त्म हो गई। अब मुझे ए फाइंड आउट करना है और सी फाइंड आउट करना है। तो आपकी मर्जी है, आप जिसको भी पहले फाइंड आउट करना चाहें, उसमें कोई इशू नहीं है। तो हम पहले फाइंड आउट कर रहे हैं ए वाला एंगल। तो देखें साइन थीटा का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब ए के हिसाब से हम देख रहे हैं ना, तो ये बात याद रखनी है बेटा। अगर मैं ए के हिसाब से देख रहा हूँ थीटा को, तो हमने कहा थीटा के सामने वाला कौन सा होता है, परपेंडिकुलर। तो देखें ए आपका परपेंडिकुलर बन गया है। हाइपोटेनियस तो वही रहता है, ये आपको पता है, पहले सारा कर चुके हैं। तो ए ओवर बी साइन ए इज इक्वल टू ए आ गया। ए भी मुझे पता है 3 अंडर रूट, बी मैंने अभी फाइंड आउट कर लिया है, 4 है हमारे पास तो 4 आ गया। ये आपके पास आ गया साइन ए का आंसर। अब मुझे तो थीटा चाहिए होता, हम लिखते हैं ना यहाँ पर साइन थीटा, तो यहाँ पर एक्चुअली ए की जगह पे थीटा ही लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि हम ए साइड का फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमने थोड़ा सा निशानदाही करने के लिए ए लगा दिया, वरना इधर साइन थीटा ही आया, आप ऐसा समझे। अब बेटा अगर मुझे थीटा फाइंड आउट करना है तो ये साइन उधर नहीं चला जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो अगर मुझे ए मतलब थीटा निकालना है तो ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स, आगे ये वाला आंसर आ जाएगा सेम। ये आप कैलकुलेटर करेंगे, हमारे पास कैलकुलेटर में शिफ्ट प्रेस करके आप साइन प्रेस करेंगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा। आगे ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू लिख दें तो बेटा आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। इसका मतलब अब देखें कौन सी मुश्किल है। बी वाली साइड का एंगल मुझे पता है 90 डिग्री है जी। ये वाला एंगल मुझे पता है हमारे पास
फाइंड आउट कर लिया है ए वाला एंगल। तो मैं क्या करूं, टोटल एंगल फाइंड आउट करने के लिए टोटल तो 180 आना चाहिए हमारे पास। तो आप ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो सी एंगल है, आप टोटल वही वाला फार्मूला लगाएं। हमारे पास बेटा होता है ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो इसके रिस्पेक्टिव मैं ये करूँगा कि जो एंगल मुझे फाइंड आउट करना उसको तो एक साइड पे रखूँगा, तो बाकी एंगल जो मेरे पास आ जाएगा उसका फार्मूला देखें क्या आएगा हमारे पास, बी में से ए। बी हमारे पास ये ग्रेटर एंगल है ना, ज़ाहिर है एंगल नेगेटिव तो आ नहीं सकता, उसमें से जो हमने फाइंड आउट कर लिया इसको माइनस कर दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 64.36 डिग्री। अब अगर आप इनको बेटा सम करें इनको तीनों को तो 180 डिग्री बनेगा। देखें 90 डिग्री, 90 और 60 कितना होता है जी, 150, 154, 154 और इसको मैं बना लेता हूँ 26, तो कितना बनेगा 154 और 26 हमारे पास 60, 180, हाँ जी 180 हमारे पास बन गया है टोटल। तो तीनों का जो सम बेटा हमारे पास एंगल का होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं एंगल। दो आपको एंगल गिवन हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, इस एंगल को मैं अल्फ़ा का नाम देता हूँ, इसको बीटा का, इसको गैमा का। तो अगर दो गिवन हो, तीसरा फाइंड आउट करना हो तो दो की वैल्यूज़ पुट करके तीसरा आ नहीं जाएगा आपके पास। तो जो भी लगाना चाहें बहरहाल फार्मूला। तो ये चीज़ें हैं बेटा, आपने एंगल भी तीनों फाइंड आउट करके दे दिए, तीनों साइड्स भी मालूम हो गई, तो आपका सारा अननोन डेटा आ गया जो आपने इसको बताना था। तो पहले ये आपको पता है पार्ट पर थोड़ा सा टाइम लगता है, दूसरा जल्दी मैं करा देता हूँ। वही चीज़ें हैं, देखें राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है, 90 डिग्री का एंगल भी बना हुआ है। इसका मतलब अगेन ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है और हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, क्योंकि उसमें एंगल कोई नहीं आता, वरना तो साइन काज वाला फार्मूला भी लगाता, तो उसके लिए तो मुझे पता होना चाहिए थीटा। तो अब यहाँ पर देखें पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से जस्ट वैल्यूज़ पुट किए हैं और आपका हाइपोटेनियस आ गया। इसका मतलब तीनों साइड्स तो पूरी हो गई। अब मैंने एंगल फाइंड आउट करना है, तो अगेन आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपको बेटा पहली बार बताया था, जौन सा फार्मूला जिसके रिस्पेक्टिव लगाना चाहें। उसने अब ए पर काज ए लगा दिया, आप पिछले पर भी काज ए लगा सकते थे। बस ये ध्यान रखना है कि जिस साइड का एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। अगर सी का फाइंड आउट करने लगे ना तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, फार्मूला जौन सा भी लगाएं। तो देखें कॉज ए हमारे पास किस चीज़ के होता है, बेस ओवर हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर देखें अब ए के हिसाब से एंगल को देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब थीटा यहाँ है हमारा, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। यहाँ पर परपेंडिकुलर तो नहीं आना, हमें तो बेस चाहिए। तो बेस कौन सी बनेगी, ये वाली, हाइपोटेनियस तो यही रहेगा हमारे पास। तो देखें बेस सी है आपके पास ओवर हाइपोटेनियस, वैल्यू हमें पता है, सी की भी पता है, हाइपोटेनियस की भी फाइंड आउट कर ली है, आंसर आ गया आपके पास ये। अब हमें तो एंगल फाइंड आउट करना है थीटा या ए पर, तो हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू काज, उधर जाके क्या हो जाएगा, काज इनवर्स 0.7071। अब अगेन आप कैलकुलेटर ओपन करेंगे हमारे पास बेटा, उसमें शिफ्ट प्रेस करेंगे पहले ऑन करने के बाद, उसके बाद काज पर क्लिक करेंगे तो काज इनवर्स आ जाएगा। आगे ये वैल्यू पुट करेंगे तो 45 डिग्री आपके पास आ जाएगा। तो इसका मतलब ये एंगल भी फाइंड आउट कर लिया है, ये एंगल भी हमें पता है 90 डिग्री है हमारे पास, ये एंगल फाइंड आउट करना है बिल्कुल सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। इसमें से इसको माइनस कर दें तो 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, 45 डिग्री कितना आ जाएगा, 45। अगेन वेरीफाई कर लें कि आपके आंसर ठीक है या नहीं है। हमने कहा तीनों साइड्स के एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए, इसका भी 45 है, इसका भी 45, कितना बन जाएगा 90, 90 इसका है। तीनों साइड्स का एंगल का सम हमारे पास 180 बन गया, इसका मतलब क्वेश्चन ठीक है। आगे एक छोटा सा क्वेश्चन है और इजी सा बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। अब देखें पहले हमने एक स्क्वायर बनाई है, स्क्वायर का आपको पता है इज 60 मीटर लॉन्ग। अब स्क्वायर का आपको पता है उसकी हमारे पास चारों साइड्स एक जितनी होती हैं लेंथ उनकी, तो उसने बता दिया एक साइड की अगर लेंथ 60 मीटर है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड।
अब ये मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिख दिया आप लोगों के समझाने के लिए कि डायगोनल होता क्या है बेटा। अ स्ट्रेट लाइन दैट कनेक्ट्स टू अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ शेप। आपकी मर्जी है इन दो कॉर्नर्स को आपस में मिलाएं। एक स्ट्रेट लाइन जो कनेक्ट करती है दो अपोजिट कॉर्नर्स को शेप के, कटिंग अक्रॉस इट्स इनसाइड। तो इनसाइड हमारे पास कटिंग के थ्रू हमने ये वाले दो अपोजिट कॉर्नर्स को मिला दिया है एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो वो क्या बन जाती है बेटा, डायगोनल, इसी को बोलते हैं। तो अब उसने कहा कि ये जो आपने डायगोनल ड्रा किया है ना जी, इसकी लेंथ बताएं कितनी है। अब हमें ये बेटा पता है कि ये क्या बन गई है हमारी, वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन गई जिसकी दो साइड्स बेटा हमें गिवन है, तीसरी फाइंड आउट करनी है। अब तो सारा हमारे पास सिस्टम ही ख़त्म हो गया। ये हमें पता है हेपोटेनियस है, ये वाली जो सीढ़ियों वाली साइड होती है, तो डायगोनल हमारा कौन सा बन गया, हेपोटेनियस। इसका मतलब इसको हम बेस बना लेंगे, इसको हम क्या बना लेंगे, परपेंडिकुलर। हमारी मर्जी है इसको परपेंडिकुलर बनाए, इसको बेस, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो एक है। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम सीधा सीधा लगाएं और आपका आंसर है बेटा। तो देखें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम हेपोटेनियस को नाम दे रहे हैं सी का, आपकी मर्जी है डी का नाम दें, बी का नाम दें। तो आप वैल्यू पुट करें, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा। देखें 7200 आ गया। अब हमें तो बेटा सी फाइंड आउट करना है ना, सी का स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें तो सी चाहिए, ये वाली साइड की लेंथ हमारे पास। तो सी क्या आ जाएगा, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट, दोनों साइड से अंडर रूट लिया है, तो आपके पास बेटा ये वाला आंसर आया। अच्छा बाय द वे, अगर ये आपके पास आगे सॉल्व ना भी करें बेटा, उसने सॉल्व आउट किया है 3600 कंप्लीट स्क्वायर बनता है, आप इतने तक रहने दें तब भी क्वेश्चन ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था। तो बेटा हमारे क्वेश्चन 3 हो गए हैं, क्वेश्चन 3 तक। कल इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम क्वेश्चन 4 को करेंगे। ये भी आसान है, वही चीज़ें हैं, ये चैप्टर बहुत ही आसान है। मेरे ख्याल में 10-12 ही आपके फार्मूलाज हैं सारे जो बार बार रिपीट होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के रिस्पेक्टिव। तो वो अच्छे तरीके से कर लें तो हो जाएगा आपसे। ओके जी, खुदा हाफिज़।